terminating decimals. A terminating decimal is a decimal that has an end digits. ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होंगे जिसमें क्या होगा, जो डिजिट्स होंगी उनका एंड हो जाएगा. ठीक है, एंड डिजिट्स होंगी. ठीक है, जो डिजिट्स के साथ ख़त्म हो जाएंगी. उसके बाद इट इज़ अ डेसिमल विच हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स. ठीक है, ये वो डेसिमल्स होते हैं जिसमें क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स. ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होंगी, जैसे 0.15. ठीक है, अब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनका एंड हो रहा है. 15 के बाद कोई भी डिजिट कॉन्टिन्यूशन में नहीं चल रही है. ठीक है, तो 15 के बाद एंड होता है. फॉर एग्जांपल 0.72. ठीक है, पॉइंट के बाद 72 है, डिजिट एंड होगी. ठीक है, सिमिलरली हम 1.73. ठीक है, 2.534. ठीक है, 534 के बाद डिजिट का एंड हो गया. ठीक है, वो कॉन्टिन्यूशन में नहीं चल रही है. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, अपोजिट होगा टर्मिनेटिंग का. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर द वन दैट डज नॉट हैव एन एंड टर्म. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होंगे, वो डेसिमल्स, ठीक है, जिसका कोई भी एंड नहीं होगा, जिस टर्म्स में एंड नहीं होगा. ठीक है, जो टर्म ख़त्म नहीं होगी. इट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, और इसमें क्या होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म. फॉर एग्जांपल 0.5444 एंड डैश का मतलब क्या होगा कि कॉन्टिन्यूशन में चल रही है डिजिट. ठीक है, सिमिलरली 0.2323 एंड सो ऑन, कॉन्टिन्यूशन में चल रही है डिजिट. ठीक है, ये डैश का मतलब क्या होगा कि डिजिट जो है वो कॉन्टिन्यूशन में चल रही है. ठीक है, एंड नहीं हुआ, एटसेट्रा. अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके भी क्या होंगे, दो टाइप्स के होंगी. वो भी क्या होगी, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग. ठीक है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग. देखो, जो रिपीटिंग है, रिपीटिंग का मतलब रेपिटेशन में चलना, सेम डिजिट आना. नॉन रिपीटिंग का मतलब कि जो रिपीट में नहीं चल रही है, डेसिमल्स के बाद जो डिफरेंट डिजिट है. ठीक है, रिपीटिंग क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल्स आर द वन विच हैज़ अ सेट ऑफ टर्म इन दिस डेसिमल टू बी रिपीटेड यूनिफॉर्मली. मतलब डेसिमल के बाद जो टर्म सेम टर्म होगी, रिपीटिंग में चलेगी, जैसे 0.3333 एंड सो ऑन का मतलब क्या है कि 33 ही रिपीट में चल रहा है. ठीक है, तो वो क्या होगी, रिपीटिंग टर्म. इसका मतलब हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग ये किस काइंड की है, इसकी ये जो टर्म है वो है नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ठीक है, और आप रिपीटिंग को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 0.33 के ऊपर बार. ठीक है, जो भी टर्म रिपीट में चलेगी उस टर्म के ऊपर बार आ जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.432 432. ठीक है, एंड सो ऑन. सो ऑन का मतलब कि ये टर्म रिपीट में चल रही है. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 432 कॉन्टिन्यूशन में कौन सी चल रही, 432 432 432. ठीक है, इसका मतलब बार किस पे आएगा, 432 पे. ठीक है, एज इट इज़ 0.53333 एंड सो ऑन. मतलब कॉन्टिन्यूशन में क्या चल रहा है, 3, तो इसका मतलब जो बार आएगा 5 इज एज इट इज़. ठीक है, एंड बार किस पे आएगा, 3 के ऊपर. ठीक है, क्योंकि 3 कॉन्टिन्यूशन में. नेक्स्ट है नॉन रिपीटिंग टर्म. नॉन रिपीटिंग टर्म क्या होगी, नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर दैट वन दैट डज नॉट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट. मतलब जो रिपीटिंग पैटर्न को, ठीक है, फॉलो नहीं करेगा, रिपीटिंग पैटर्न में नहीं होगा, वो क्या होगा, नॉन रिपीटिंग. ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.2345 एंड सो ऑन. यहाँ क्या होगा, जैसे कोई भी पॉइंट के बाद जो टर्म्स होंगी ना वो हर बार डिफरेंट आएंगी. यहाँ पॉइंट के बाद जैसे टर्म थी, रिपीटिंग में जो टर्म होगी वो जैसे 5 के बाद 3 रिपीटेशन में चल गया, 432 432, ये कंप्लीट टर्म जो है वो रिपीटेशन में चलेगी. ठीक है, यहाँ पर हर बार जो डिजिट होएगी वो डिफरेंट होगी, 0.234567 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये सो ऑन का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है. ठीक है, कॉन्टिन्यूशन में. जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसमें कॉन्टिन्यूशन में नहीं चलेगा,
ठीक है, जो टर्म होगी वो डिफरेंट होगी बट उसका एंड होगा डिजिट का, ठीक है, उसमें एंड डिजिट्स होंगी। इसमें नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, एंड डिजिट्स नहीं होंगी, ठीक है, और डेसिमल के बाद हर डिजिट डिफरेंट आएगी और कॉन्टिन्यूशन में होगी, ठीक है। तो जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.3, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि हमने काइंड ऑफ एक्सप्रेशन बतानी है, काइंड ऑफ डेसिमल्स बताने हैं, किस काइंड का होगा, ठीक है। देखो अब हम स्टार्ट करेंगे 1.3, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज़। डेसिमल्स एक्सपेंशंस क्या होंगी, जो हमने अभी पढ़ी है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, उस वही क्या होगी, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें डिवाइड करना है 36 डिवाइड 100, ठीक है। 36 डिवाइड 100 क्या होगा, 0.36। अब हमने डिवाइड करके ये बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन से काइंड की है, ठीक है। हमने पढ़ा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की क्या कंडीशन थी, पॉइंट के बाद, ठीक है, जो डिजिट होती है उसका एंड हो जाना, ठीक है। तो जब पॉइंट के बाद दोनों डिजिट डिफरेंट है और उस डिजिट का एंड हो गया तो वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। सिमिलरली 1/11, जब आप 1/11 को डिवाइड करोगे तो 0.09090909 और 09 रिपीटेशन में आएगा, बिकॉज रिमाइंडर 1 बचता रहेगा हर बार, ठीक है। तो इसका मतलब 09 रिपीटेशन में आएगा। और हमने पढ़ा है कि जो टर्म रिपीटेशन में आ रही है उसको आप क्या करोगे, बार से डिनोट कर दोगे, ठीक है। उस कंप्लीट डिजिट के ऊपर बार लगा दोगे। 0909 रिपीट में 09 चल रहा है तो इसका मतलब 09 के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है 4 इंटीग्रल 1/8, ठीक है। 4 इंटीग्रल 1/8, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 ज़ा 32, ठीक है, एंड उसमें प्लस करेंगे जो न्यूमरेटर होगा, ठीक है, 33/8, ठीक है। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, एक बार देख लो, 33 डिवाइड 8, ठीक है, 8 4 ज़ा 32, 1, ठीक है, 0 आएगा, अगर 0 आ गया तो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद आप जितने मर्जी 0 लगा दो, साथ में 0 लगाने की नीड नहीं होती, ठीक है, ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो। 8 1 ज़ा 8, 2 अगेन 0, 8 2 ज़ा 16, ठीक है, 4 अगेन 0, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट के बाद हर बार डिजिट क्या आ रही है, चेंज, ठीक है, और डिजिट का एंड हो गया, ठीक है। जब डिजिट का एंड हो जाए तो वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। सिमिलरली 3 डिवाइड 13 और 2 डिवाइड 11, 329 डिवाइड 400, ठीक है। तो ये आप करके देख लेना, एक बार डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नो दैट, हमें पता है 1/7 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, हमें पता है कि 1/7 की वैल्यू ये होती है, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो यही होगी 1/7 की वैल्यू। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, अब हमने क्या बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की, ठीक है, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, ठीक है। विदाउट लॉन्ग डिवीज़न किए बिना हमने ये सब वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करनी है, बतानी है, ठीक है। इफ़ सो हाउ, ठीक है, तो हम बताएंगे येस इट कैन बी डन, हमें पता है कि ये हम कर सकते हैं विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीज़न, ठीक है। कैसे करेंगे, 2/7, 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7, क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू तो पता है क्या है, ठीक है। तो हम इसको पुट कर देंगे इसमें और 2 × 0.142857 एंड कंप्लीट बार, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है। सिमिलरली 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, इन सब की वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में इसके अलावा कोई और वैल्यूज़ आ जाए तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे 8/7, ठीक है, 9/7, ठीक है, 10/7, ठीक है। कैसे होएगी, 8 × 1/7, 9
मल्टीप्लाई 1/7, 10 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर डिवाइड में 7 है तो आप ये वाली वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो। अगर डिवाइड में कुछ और हो, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर डिवाइड में सपोज कर लो 3/2 है, ठीक है, और आपको फिर 1/2 की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 3 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q, ठीक है, एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये आपको पता है डेफिनेशन किसके होते हैं, रैशनल नंबर्स की p/q की फॉर्म में होते हैं। p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो साथ साथ डेफिनेशन भी लर्न कर लेना। देखो अब इसका मतलब क्या है कि हमें इस फॉर्म का गिवन है, हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, रैशनल नंबर्स की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार। अब मैंने आपको बोला था जिस टर्म के ऊपर बार होगा इसका मतलब वो टर्म क्या चल रही है, रिपीटेशन में चल रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 बार है इसका मतलब 6 क्या है, रिपीटेशन में चल रहा है। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे इस कंप्लीट टर्म को कि ये क्या है, x के इक्वल है। ठीक है, अगर ये रिपीटेशन में चल रही है तो आप इसको 6 6 6 6 एंड सो ऑन जहाँ मर्जी तक लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 6 तो रेपिटेशन में है, और इसको लेट कर लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ ऑन बोथ साइड्स। 10 के साथ क्यों किया, देखो जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा, अगर यहाँ 1 डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड। ठीक है, अगर यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से करोगे। ऐसे ही जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा 1 के साथ उतनी ही जीरोज ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 के साथ 1 जीरो आएगी, 2 डिजिट के बार है तो 1 के साथ 2 जीरोज आ जाएंगे, मतलब 100 बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 10x इज इक्वल्स टू, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.666 है। ठीक है, मल्टीप्लाई 10, अब 6 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, तो यहाँ 4 जीरो आ जाएगी डिवाइड में। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ बनेगी फॉर्म 6666 डिवाइड 1000, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो 6.666 तो आ गया, बट हमारे पास जो ये 6 है ना वो रिपीटेशन में है, तो आप इसको जितनी मर्जी टाइम्स लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, जैसे x में मैंने क्या लिया था, पॉइंट के बाद कितने टाइम 6 थे, 4 टाइम 6 थे, तो इसको भी हमने पॉइंट के बाद सेम बनाने के लिए 4 टाइम्स 6 ले लिया, क्योंकि 6 तो हमें पता है रिपीटेशन में जितनी मर्जी बार ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको 6.6666 लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो फ्रॉम वाली टर्म, फ्रॉम के बाद जो डिजिट होते हैं उसमें से वो बड़ी होते हैं, उसमें से फर्स्ट वाली डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब फ्रॉम के बाद जो सेकंड इक्वेशन है वो बड़ी है, तो बड़े वाली इक्वेशन में से छोटे वाली इक्वेशन माइनस होगी। ठीक है, क्या आएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.6666 माइनस 0.6666। ठीक है, तो क्या आएगा, 6 आएगा, 10x माइनस एक्स 9x, x की वैल्यू क्या आएगी, 6 डिवाइड 9, तो यहाँ पे आप रैशनल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना था, 6 डिवाइड 9। अगर ये कट होते हैं किसी टेबल पे तो कट कर दो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये 3 पे कट होएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, वैसे इतना ये कंपल्शन नहीं है कि कट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार। जितनी डिजिट के ऊपर बार लगेगा इसका मतलब वो रिपीटेशन में चल रही। अब डिजिट, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के, वो कौन से, 7, इसका मतलब 4 रिपीटेशन में नहीं है, सिर्फ 7 है जो रिपीटेशन में है। ठीक है, तो यहाँ से
सेकंड क्वेश्चन है 0.47 बार। अब मैंने बोला था जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा वही डिजिट रेपिटेशन में चलेगी। अब यहाँ पे कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 7 के ऊपर ही बार है, इसका मतलब 4 एज इट इज़ रहेगा और 7 रेपिटेशन में चलेगा। ठीक है, अब 1 डिजिट के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो यहाँ क्या आएगा 10x मल्टीप्लाई, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4, जहाँ पॉइंट होएगा ना, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉइंट आगे हो जाएगा, एक डिजिट आगे हो जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉइंट 2 डिजिट आगे हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 1000 से कर रहे हो तो 3 डिजिट आगे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट आगे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितने पॉइंट आगे हो जाएगा, 1 पॉइंट आगे, तो 4.777777। यहाँ पॉइंट के बाद 5 डिजिट है तो यहाँ भी हमने पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिया। ठीक है, ताकि सब्ट्रैक्ट करने में कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, 10x लेफ्ट हैंड साइड एक साइड और राइट हैंड साइड एक साइड। ठीक है, तो 10x माइनस एक्स और 4.77777 माइनस 0.47777। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 4.3। ठीक है, और 10x माइनस एक्स 9x, x की वैल्यू क्या आएगी 4.3 डिवाइड 9। जब आप पॉइंट को हटाते हो तो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001 बार। ठीक है, अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के, इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे x 0.001001 यहाँ आप यहाँ तक लिख के स्टॉप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये कंप्लीट लिखना। ठीक है, जितनी मर्जी टाइम्स लिख सकते हो आगे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूशन में है तो ये तो कभी स्टॉप ही नहीं हो रहा, तो आप ये जितनी मर्जी टाइम्स लिख सकते हो। अब यहाँ 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 1000x। अब पॉइंट इधर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा 3 डिजिट आगे, 1 2 3, यानी 1 के बाद 1.001001 यहाँ मैंने क्या किया है, जितनी मेरी पॉइंट के बाद इधर डिजिट थी उतनी मैंने पॉइंट के बाद इधर डिजिट लिया। अगर मैं ये डिजिट ना लूँ तो हम यहाँ से भी ये डिजिट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को। ठीक है, 1000x माइनस एक्स इक्वल्स टू दिस टर्म माइनस दिस टर्म। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 1.0000 ही बचेगा। तो पॉइंट के बाद जब 0 आते हैं तो वो काउंट नहीं होते, इसका मतलब 1 ही बचेगा। ठीक है, तो 1000x माइनस एक्स 999x इक्वल्स टू 1 एंड x की वैल्यू क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाय 999। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन। इट मीन्स के 9 रिपीटेशन में है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म है, इसका मतलब ये इन द फॉर्म p/q। ठीक है, एक्सप्रेस करना है इस पूरी फॉर्म को किस में p/q में। ठीक है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन क्या है कि हमने क्या एक्सप्रेस करना है इस टर्म को। ठीक है, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, क्वेश्चन ये। तो हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 0.99999 एंड सो ऑन, इसका मतलब 9 रेपिटेशन में है। ठीक है, अब देखो कितनी डिजिट है 9 सिंगल डिजिट है, इसका मतलब अगर देखें तो 0.9 का बार होगा। ठीक है, बार कितने डिजिट पे है 1 डिजिट पे होगा। ठीक है, तो जितने डिजिट पे बार होगा उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। ठीक है, क्या आएगा 10x पॉइंट 0 पॉइंट है तो ये पॉइंट 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 9.99999। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन में से 1 इक्वेशन को माइनस कर देंगे, 10x माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू 9.99999
माइनस 0.99999, ठीक है। 10x माइनस एक्स 9x, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा 9, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 9 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 9 है, तो 0 बन जाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। और x क्या आएगा 9 डिवाइड 9 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं 5th करवा रही हूँ, बट 6 एंड 7th हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। What can the maximum number of digit be in the form in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, 1/17 को डिवाइड करना पड़ेगा, और क्या करना है वो बताना है हमने कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो कब कितने आएंगे रिपीटिंग ब्लॉक में, मतलब एक टाइम के बाद जब नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे तो वो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर्स होंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे, देखो 17 को डिवाइड करेंगे 1 से, ठीक है, 0 लगा दिया, ठीक है। तो 17 है तो 10 तो ऑब्वियस सी बात है छोटा है, तो हमें एक्स्ट्रा 0 लगाना पड़ेगा। तो जब हम एक और 0 लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 17 5 85, ठीक है, 150, ये पूरी डिवीज़न है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद ये आगे है, ठीक है। ये इसके बाद वाला प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे कर दिया शो, ठीक है। तो आफ्टर दैट जब आप ये डिवीज़न ख़त्म कर दोगे तो लास्ट में रिमाइंडर 1 बचेगा। जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो इसके बाद जब आप डिवीज़न करोगे तो वो दोबारा रिपीटेशन में चलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग 1 से की थी, ठीक है। तो और एंडिंग जो रिमाइंडर है वो 1 बच गया। जब आप यहाँ 0 लगाओगे तो दोबारा से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब आप यहाँ बार लगाओगे, बार लगाने का मतलब क्या है कि ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होना, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि यहाँ जो ब्लॉक में डिजिट्स हैं रिपीटिंग में कितनी चलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं, देयर आर 16 डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक। तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स होंगी, 16 डिजिट्स होंगी। रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब कि ये जो ब्लॉक है इसके बाद इसका मतलब क्या होता है कि डिजिट्स रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे।